कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। एट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को हम बोलते हैं एक एनपीओ ऑल्सो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो कंपनीज जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, वो कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, उसको हम बोलते हैं एनपीओ। सर हमने अभी तक देखा था जो कंपनी बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? हमने तब अभी तक देखा था सर, जो कंपनी बनाई जाती है वो बेसिकली हम बिजनेस करने के लिए बनाते हैं, लेकिन हम बिजनेस करने के अलावा चैरिटेबल पर्पस के लिए भी क्या बना सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या हुआ? एनपीओ कंपनी। एनपीओ का मतलब क्या हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि बॉस हम जो है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर किसी न्यू कंपनी को, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर किसी न्यू कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी नई कंपनी को हम एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें? सेक्शन 8 कंपनी में। लेकिन कब करवाएंगे? जब वो सेटिस्फाई कर देगी, when it will satisfy the conditions of section 8। जब वो सेटिस्फाई कर किस चीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगी, किस कंडीशन को? सेक्शन 8 कंपनी की कंडीशंस को क्या कर लेगी दोस्त? सेटिस्फाई कर लेगी। when it will satisfy the condition of section 8, then that company will be become a section 8 company। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स पावर टू अ आरडी और आरओसी इन सम केसेस। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या है? एक वो कंपनी जो बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई गई। किसके लिए बनाई गई है दोस्त? एक वो कंपनी जो बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई गई। वो कंपनी किसके लिए बनाई गई है? वो बनाई गई है एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी एनपीओ के लिए जब बनाई जाती है जब उस पर्पस के लिए आपने क्या ले लियो? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लियो। when you have taken the license from the central government, or you have satisfied the condition of section 8। जब आप सेक्शन 8 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कह देती है लाइसेंस, और आप क्या बन जाते हो? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिटेबल पर्पस, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी। सर अब कंडीशन क्या है सेक्शन 8 की? जरा देखते हैं एक बार। कंडीशन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 की कंडीशन क्या है? इन कंडीशंस को जरा एक बार देखते हैं। सेक्शन 8 की कंडीशन क्या है? सेक्शन 8 की कंडीशन है 3। पहले एक एक करके इन कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपनी किस पर्पस के लिए बनी हो? इन फॉलोइंग चीजों को प्रमोट करने के लिए। सर आप यहां पे लिखोगे, हमें याद कैसे होगा? चलो याद करने का तरीका बताता हूं। क्लास 11th में 3 स्ट्रीम्स होती है। कौन कौन? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हमारे पास कितनी स्ट्रीम्स है? 3। साइंस, कॉमर्स, हमारी 3 स्ट्रीम्स हैं। हम पढ़ाई करने के लिए, दैट इज एजुकेशन
एजुकेशन करते हैं तो क्या हमें किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? या नहीं करते हो रिसर्च? मेरे भाई शिव, स्कूल के अंदर जब थक जाते तो अपन क्या खेला करते थे? नहीं खेलते थे? यस, हम खेलते थे स्पोर्ट्स। नेक्स्ट भाई, एग्जाम आता है तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? चैरिटी। हे भगवान, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान आज से सारी लड़कियां मेरी बहन होगी, किसी को निगाह उठा के नहीं देखूंगा, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हमारे राहुल भाई साहब कहते हैं कि सर जी हम तो नाग देवता को दूध पिलाएंगे और नाग में ही हूं। वो कहते हैं तो मैं अपना आपको दूध पिला लूंगा। कैसे कैसे लोग हैं। तो भाई चैरिटी करेंगे, और जब हम चैरिटी करते हैं तो भाई सोसाइटी का वेलफेयर होता ही नहीं होता? सोसाइटी का वेलफेयर होता ही नहीं होता? ऑफ कोर्स सोसाइटी वेलफेयर ही लिखेंगे, यहाँ पे सोशल वेलफेयर लिखेंगे। जब हम भगवान की बातें करते हो तो हम क्या बन जाते हैं? रिलीजियस। और मंदिर के बाहर एक बंदा पेड़ काट रहा था, हम लड़ने पहुंच गए, तो हमने क्या किया? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। and any other useful object. I'll repeat again. कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई हो? कंपनी बनाई गई हो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए। एजुकेशन मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। रिसर्च, स्पोर्ट्स, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। से कहने का मतलब क्या? अगर इन 10 ऑब्जेक्टिव में से आप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बनाना चाहते हो? कंपनी बनाना चाहते हो, तभी आप क्या बना सकते हो? सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो, अदरवाइज आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। अब सेक्शन 8 कंपनी किस लिए बना सकते हो? सिर्फ इन 10 ऑब्जेक्टिव्स के लिए। 10 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? याद करें, 11th क्लास की एजुकेशन में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ाई करते हुए अपन लोग क्या करते हैं? रिसर्च, चैरिटी, स्पोर्ट्स। पेपर आ गए तो भगवान के पास पहुंच गए, रिलीजियस। भगवान ने कहा बेटा जा चैरिटी कर, हमने चैरिटी करी, उससे क्या हुआ? लोगों का उद्धार हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ। और फिर हमने क्या करा? एक बंदा पेड़ काट रहा था, हम पेड़ को बचाने पहुंच गए, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सिर्फ इन 10 चीजों तक हम सीमित नहीं है। गवर्नमेंट कहती है अगर इसके अलावा कोई और यूजफुल ऑब्जेक्ट लगता है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको क्या देंगे? परमिशन दे देंगे, आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। ठीक है सर। अब सर हमारे पास अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाई और हमें इनकम आ गई तो हम क्या करेंगे? बेटा उस इनकम को आप अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। इसका मतलब द सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम टू द इट्स मेंबर्स। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। अगर आपने मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो तो काय बात की सेक्शन 8 कंपनी? तो प्रॉफिट मेकिंग बन गए ना। जब बन गए नहीं बन गए, आप आराम से प्रॉफिट मेकिंग बन गए। तो भैया सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए क्या सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आ गई? बड़ा सिंपल हो गया, चैरिटी आई। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या था अपना? सेक्शन 8 कंपनी प्रोहिबिट किया हुआ है। किस चीज से प्रोहिबिट किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन से? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से। किसको? मेंबर्स को। या मैं कह सकता हूं सेक्शन 8 कंपनीज प्रोहिबिटेड टू मेक पेमेंट एज अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। यानी वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती। यहां तक पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? सेकंड कंडीशन क्या है? सेक्शन 8 कंपनी हैज बीन प्रोहिबिटेड टू मेक द पेमेंट as to the dividend to its members. Second, यानी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सेकंड, थर्ड कंडीशन, पहले ये थी सेकंड, सेक्शन 8 कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को किस चीज के लिए लगाना चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी को अपने प्रॉफिट को किस चीज के लिए लगाना चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी हैज टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। यानी वो कंपनी किस चीज के लिए यूज कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी
अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और चीज के लिए सेक्शन 8 कंपनी यूज नहीं कर सकती। इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, किस चीज के लिए प्रॉफिट को? इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अगर ये टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हो तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी मेरे भाई, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देगी मेरे भाई, आपको कहेगी भाई अब जाके आप क्या बना सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हो। या तो एज ए न्यू कंपनी सेक्शन 8 बनेगी या फिर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को आप क्या करवाओगे, कन्वर्ट करवाओगे। सर कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? बेटा कुछ दिनों बाद सीखेंगे कन्वर्ट करने का प्रोसेस। एक बार आप मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जान जाओ, उनके अमेंडमेंट के बारे में जान जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करा जाता है। लेकिन अब तक हम देखते हैं कि बस अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आप क्या बन जाओगे, सेक्शन 8 कंपनी। 3 कंडीशन क्या थी? पहली फॉर द, किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, एजुकेशन सर रिसर्च, स्पोर्ट्स, पास, रिलीजियस, चैरिटी, सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आपको 10 के 10 पॉइंट याद हो चुके हैं, तो 10 के 10 पॉइंट इजिली याद हो चुके हैं। सेकेंड, सेक्शन 8 कंपनी हैज बीन प्रोहिबिटेड, किस चीज से प्रोहिबिट किया हुआ है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से। प्रॉफिट को मेंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? एज अ डिविडेंड। थर्ड, सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट को किसके लिए अप्लाई करेगी? अपने प्रॉफिट्स को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो अपन ने इन 10 में से कोई भी एक लिख रखा होगा। सर क्या 10 या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? बेटा उसके अलावा भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आ नहीं रहा बस सुन लेना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। में लिख देता हूं उसको ऊपर। Protection of environment and useful object, any other useful object। यहां तक बात क्लियर हो गई नहीं होगी? आई गेस यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Should I rub it? Clear? सेक्शन 8 कंपनी है, ये बात बताइए कि सर सेक्शन 8 कंपनी पता कैसे चलेगा कंपनी है? क्या वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाती है? बेटा नहीं। सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। सर तो फिर बेटा वो वर्ड यूज करते हैं फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन, चैम्बर्स, ऐसे आपने सुना होगा एएस फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन CII, आपने पढ़ा होगा अपना बिहार इंडस्ट्रियल चैम्बर एंड कॉमर्स, कॉमर्स का चैम्बर है बिहार में, तो वो भी क्या है? सेक्शन 8 कंपनी है। कैसा सेक्शन 8 कंपनी की हमें डिटेल मिल सकती है? हाँ बेटा बड़ी आसानी से मिल सकती है आपको सेक्शन 8 कंपनी की डिटेल। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। mc.gov.in पे जाना, वहां पे सेक्शन 8 कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स होती है, आप निकाल सकते हो कौन कौन सी कंपनी हमारे देश में सेक्शन 8 कंपनीज है। तो पहली बात क्या करी कि बॉस सेक्शन 8 कंपनी need not to use the word private limited or limited at the end of its name। सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे मतलब लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। सेकेंड, सेक्शन 8 कंपनी की एक खास बात है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है? बड़े ध्यान से सुना, क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती।
लेकिन एक एक्सेप्शन है, पार्टनरशिप फर्म जो है सेक्शन 8 कंपनी की क्या बन सकती है दोस्त, मेंबर बन सकती है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर इन अ सेक्शन 8 कंपनी। A partnership firm can become member in सेक्शन 8 कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। सर लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 कंपनी का राइट है। क्या सर हमने कहीं पढ़ा था लिमिटेड कंपनी को जो प्रिविलेजेस मिलती है क्या वो सेक्शन 8 कंपनी को भी मिल जाती है, ऑल्दो सेक्शन कंपनी नीड नॉट टू हैव अ शेयर कैपिटल। तो सर आपने ये बात भी बताई थी और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, खासकर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो कंपनी जो है जनरली सेक्शन 8 कंपनी बनती है, बिजनेस करने के लिए नहीं बनती, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कौन सी बनती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन कहने को आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, बट आपके पास जो है भाई साहब सेक्शन 8 कंपनी को सारे लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस हैं। अब बहुत सही कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, ऑल द प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी विल अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी। all the privileges and obligation of limited companies shall apply for सेक्शन 8 कंपनी। सो यहां तक बात क्लियर हो गई नहीं होगी, आई गेस यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए और यहां तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो सर क्या मैं कह सकता हूं ये 3 राइट क्या है सेक्शन 8 कंपनी के पास है। पहला राइट क्या है, सेक्शन कंपनी नीड नॉट टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। सेकंड पॉइंट क्या, पार्टनरशिप फर्म क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। तीसरा क्या भैया, जो भी लिमिटेड कंपनी को प्रिविलेजेस मिल रही है वो किसको मिल रही है, सेक्शन 8 कंपनीज को मिल रही है। लेकिन जहां पे राइट्स होते हैं वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ये एक एक पॉइंट करके आप नोट डाउन कर लेना, इजी है। जैसे पॉइंट 1 बना देना, कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सर सेक्शन 8 कंपनी की एक बहुत बुरी मतलब रिस्ट्रिक्शन मैं कहूंगा, भैया तुम स्पेशल कंपनी हो, सेक्शन 8 तुम स्पेशल कंपनी हो, स्पेशल कंपनी के ऊपर कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। सर कैसे रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 8 कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, सेक्शन 8 कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपना मोआ और ओआ, सर मोआ और ओआ क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज नहीं कर सकती। यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर डेलीगेट कर दिया रीजनल डायरेक्टर को। यानी किसकी परमिशन लेंगे आप, आरडी की। आरडी कौन होता है सर जी बताया था, बताता हूं फिर भी। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके नीचे आ गई अब तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी अपील लॉ ट्रिब्यूनल्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फिर उसके नीचे आते हैं आपके आरडी भैया। इंडिया को 7 रीजन में बांटा गया, पूरे इंडिया को, हर रीजन के पापा को बोला गया आरडी, फिर उनके बच्चे हर स्टेट में लगभग, दैट इज कॉल्ड एज आरओसी, दैट इज कॉल्ड एज आरओसी। और जो भी केस वेस लड़ेगा, जो भी केस होगा आपको एनसीएलटी में जाएगा, और एनसीएलटी से खुश नहीं तो भैया नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में चले आना। सर अपील ट्रिब्यूनल के बारे में सर हमने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा पढ़ा होगा, आपने कहा पढ़ा था, आपने पढ़ा था अपने इनकम टैक्स में, जब मास्टर जी बात करते हैं आईटी 80 के बारे में, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के बारे में। हमारे गुरुजी तो केस लड़ते हैं उसके। तो सर जी पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, सेक्शन 8 कंपनी क्या नहीं कर सकती, विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एमओए चेंज नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट ऑल्टर इट्स मोआ एंड ओआ विदाउट द
प्रायर परमिशन ऑफ, किसकी प्रायर परमिशन के बिना, किसकी परमिशन के बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जी आरडी। सर जी क्या हम सेक्शन 8 कंपनी को, क्या हम सेक्शन 8 कंपनी को किसी एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी में बना सकते हैं? आंसर इज बना सकते हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा कन्वर्जन है। सर आप पढ़ाओगे बेटा, सीएस वालों को पढ़ाऊंगा, सीए वालों को कहोगे तो आप लेक्चर ऑन डिमांड देख लेना, मैं दे दूंगा वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग वैसे। सर क्या आप सेक्शन 8 कंपनी को एनी अदर काइंड, सर एनी अदर कंपनी का मतलब क्या है भाई? अब चैरिटी बहुत हो गई, अब हम इसी कंपनी को है ना बिजनेस करने के लिए बनाना चाहते हैं, बना लो, क्या दिक्कत है? लेकिन एक कन्वर्जन का प्रोसीजर फॉलो करना, और आप क्या कन्वर्ट करवा सकते हो, अपने आप को कन्वर्ट करवा सकते हो एनी अदर कंपनी में, लेकिन उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन उसको फुलफिल करने के बाद। अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आप नहीं बना सकते। आप बना सकते हो जब आप सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर लोगे। तो सर सेक्शन 8 कंपनी कैन कन्वर्ट इट, Section 8 company can convert into any other company only when it fulfills certain conditions. Third point. सर हम Section 8 कंपनी को सर हम अमालगमेट करवाना चाहते हैं, सर अब हमसे नहीं हो रहा, सर हम दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट करना चाहते हैं। अब हम दो कंपनियां मिलकर बड़ी होना चाहती है। आपने अमालगमेशन के बारे में पढ़ा भी अपने अकाउंट्स के अंदर, और कुछ पढ़ भी रहे होंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा मत पढ़ना, मेरे को क्या दिक्कत है, पढ़ लेना अपने टीचर से। तो भाई साहब सेक्शन 8 कंपनी की क्या, सेक्शन 8 कंपनी की खास बात है भाई, अगर सेक्शन 8 कंपनी मैंने बनाई है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो मैं उसी सेक्शन 8 से अमालगमेट हो पाऊंगा जो एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। जिनके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ अमालगमेट हो सकते हो, जिनके सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है उनके साथ अमालगमेट नहीं हो सकते। यू कैन अमालगमेट विद अ कंपनी व्हिच हैव अ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। रिस्ट्रिक्शन से याद हो गई सर जी बड़े अच्छे से। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट ऑल्टर इट्स एमओए विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर कंपनी, कभी कन्वर्ट हो सकती है ओनली इन एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, सॉरी ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विथ सर्टेन कंडीशंस। बेटा बहुत बड़ा प्रोसीजर है, किसी को पढ़ना पढ़ लेना, मेरे से मैं पढ़ाऊंगा जरूर आगे वाले लेक्चर्स में, मोर हुआ के बाद कन्वर्जन वाले लेक्चर्स में पढ़ पाऊंगा। सर तीसरा क्या है, सेक्शन 8 कंपनी, ऊपर लिख देता हूं फिर कहोगे सर दिखता नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी कैन अमालगमेट, सर आपकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, अमालगमेट विद, can amalgamate with only with, sorry, can amalgamate only with section 8 having similar object। जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट है भाई उन्हीं के साथ हम अमालगमेट करवा सकते हैं, उसके अलावा किसी और के साथ अमालगमेट नहीं करवा सकते। सेक्शन 8 कंपनी उन्हीं के साथ अमालगमेट हो सकती है जिनके साथ वो ऑलरेडी, जिसके जैसा उसका ऑब्जेक्टिव है। अगर एजुकेशन वाली है तो एजुकेशन वाली, साइंस आर्ट्स कॉमर्स को तीनों को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसके तीनों ऑब्जेक्टिव होंगे उसी के साथ अमालगमेट होगा। सर किसी और ऑब्जेक्टिव वाली के साथ अमालगमेट हो सकते हैं? आंसर इज नो। सर कहने का मतलब अगर कोई हमने चैरिटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कोई हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं, क्या हम उसको एजुकेशन के साथ करवा सकते हैं अमालगमेट? नहीं बेटा नहीं करवा सकते। या तो फिर क्या होगा, अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करो। सर ऑब्जेक्ट क्लोज कैसे चेंज करेंगे बेटा? मोर हुआ के चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। आई गेस पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन, एक बार रिकॉर्ड नोट कर लीजिए।
सर सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया। मैंने कहा क्या आया? सर पता है, हम एक काम करेंगे। मैंने कहा सर हम सेक्शन 8 की कंप्लायंस ही नहीं करेंगे। सर क्या करना है, क्या कर लेगी गवर्नमेंट हमारा? मैंने कहा तिरपट पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 8 की नॉन कंप्लायंस करते हो या जो टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने आपको लाइसेंस इशू किया हुआ उसको नॉन कंप्लाई करते हो, पेनल्टी लग सकती है भैया। पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। पेनल्टी के साथ साथ आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो, नॉर्मल कंपनी हो। या फिर कहेंगे भाई आपको अमालगमेट कर रहे हैं दूसरी कंपनी के साथ, या फिर बेचो इसको, बंद करो। ये कंपनी बड़ी घोटालेबाज हो चुकी है, इसको बंद करने बेहतर है। तो हम क्या कर देंगे, आपको वाइंड अप कर दोगे। बेटा जो वाइंड अप वाला पॉइंट है वहां पे कोर्स में नहीं है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई भी नहीं किया। बट फिर भी मैं समझाऊंगा, समझाए बिना जाऊंगा नहीं। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 8। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 8। अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी की नॉन कंप्लायंस करी, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन देन? उस केस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा पेनल्टी। द फर्स्ट पॉइंट इज यूज इज पेनल्टी। सर पेनल्टी कितने की लगेगी? सर किस किस पे लगेगी? बेटा कंपनी पे लगेगी और कंपनी के उन लोगों पे लगेगी जो कि इस नॉन कंप्लायंस के जिम्मेवार है। सर उन लोगों को, सर आपने बताया था कंपनी और कंपनी के लोग अलग है। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने ये बात भी बताई थी कि कंपनी के लोग तो अलग हैं, लेकिन बेटा एक बात तो बताई थी, जो आपके लोग तो अलग है, लेकिन सेक्शन उसने हर जगह कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया हुआ। कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने का मतलब कैसा? सेक्शन 8 जो अपना कंपनीज एक्ट उसने ये कह दिया कि कंपनी तो लायबल रहेगी लेगी, लेकिन उन लोगों को भी लायबल बनाएंगे जो इस चीज को करने के लिए जिम्मेवार थे। क्यों? क्योंकि कंपनी artificial legal person which has been managed by some people which we call as a directors, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। आई गेस पॉइंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस पे लगेगी भाई साहब? कंपनी पे लगेगी और उन लोगों पे लगेगी जो कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर्स। बेटा पेनल्टी का एक स्पेशल केस है इन केस ऑफ फ्रॉड। इन केस ऑफ फ्रॉड का मतलब क्या है? अगर कंपनी का अगर कंपनी के अफेयर्स ऐसे चलाए जा रहे हैं जो कि फ्रॉडुलेंट है। सर फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या? बॉस हम तो भाई साहब नाम मात की सेक्शन 8 कंपनी थी, खूब उल्टा काम करते थे सेक्शन 8 के मामले में। डोनेशन लेते थे और खर्च नहीं करते थे, दिखा दिया करते थे भाई साहब खर्च हो गया, खर्च हो गया, खर्च हो गया। क्या हम फ्रॉडुलेंट अफेयर्स कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। यस वी आर डूइंग दैट। अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी किस काम के लिए कर रही है? फ्रॉडुलेंट, यानी कंपनी किससे चल रही है? फ्रॉड कर रही है, फ्रॉडुलेंट अफेयर्स है कंपनी के, तो उस केस के अंदर एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल है। सर चीज कीज के लायबल है बेटा अंडर सेक्शन नंबर 447 की पेनल्टी के लिए। सो सेक्शन नंबर 447, उड़ी बाबा सर जी ये तो बड़ा खतरनाक सेक्शन है। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत खतरनाक सेक्शन है। सर बताओगे अभी? मैंने कहा हाँ बेटा बताऊंगा, लेकिन पहले देख लो। अगर साधारण सी नॉन कंप्लायंस है तो टेंशन मत लेना, कंपनी के पास 2 पेनल्टी लग जाएगी। मिनिमम लगेगी बेटा 10 लाख की और मैक्सिमम लगेगी 10 करोड़ की। मैक्सिमम लगेगी 10 करोड़ की और मिनिमम लगेगी बेटा मेरे 10 लाख की। सर ठीक है। सर अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितने लगेगी? बेटा इन पे 2 आएगा। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या भाई? उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सेकेंड उन पे पेनल्टी भी लगा सकते, दोनों में से एक चीज। जेल में डाल सकते हैं अप टू 3 इयर्स तक के लिए, या फिर हम पेनल्टी लगा सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। सर कितनी लगेगी? मिनिमम लगेगी मेरे बेटा 25,000 की और मैक्सिमम लगेगी मेरे बेटा 25 लाख की। सर दोनों लगेगी
पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट में से दोनों लगेगी या एक? बेटा एक, और बोथ, या तो दोनों लग सकती है या एक, और एंड। बेटा अब दोबारा आपने नॉन कंप्लायंस करी सेक्शन 8 की, अगर फ्रॉडुलेंट है तो 447 की, अगर फ्रॉडुलेंट नहीं है तो सिंपल है बेटा, कंपनी के ऊपर लगेगी मिनिमम पेनल्टी 10 लाख की और मैक्सिमम 10 करोड़ की। कंपनी तो बेचारी इसमें भी गई और इसमें भी गई। और डायरेक्टर्स और वो ऑफिसर्स जो कि कंप्लायंस के लिए लायबल थे, वो बंदे जो कंप्लायंस के लिए लायबल थे, उस केस के अंदर उनको जेल जाएगी मिनिमम कितने टाइम की? मिनिमम जेल जाएगी उसकी, और पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भी लग सकती है, पेनल्टी कितने की लगेगी? मिनिमम 25,000 की और मैक्सिमम। बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गई? नोट कर। यहां तक बात क्लियर हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। सर इसके अलावा आपने बताया था पेनल्टी दो, इसके अलावा 3 एक्शंस और ले सकते हैं पेनल्टी के अलावा। पहला क्या था? हम रिवोक कर सकते हैं उसका लाइसेंस, हम उसको अमालगेमेट भी करवा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? उसको वाइंड अप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन। मैं एक बार पेनल्टी रब कर देता हूं। सेकंड ऑप्शन क्या है? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रब भी कर देता हूं। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब क्या है? रिवोकेशन का मतलब है कि हम अब उसका लाइसेंस छीन रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई अब आप पहले जैसी कंपनी रहोगे। अब कभी भी आपको सजा सुनाई जाएगी तो क्या सामने वाले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दोगे? नहीं दोगे? ऑफ कोर्स दोगे भाई। जब भी सजा सुनाई जाती है, क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती नहीं दी जाती है? यस दी जाती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी, बीइंग हर्ट मतलब क्या हुआ भैया? एक सफाई देने का मौका। आरडी भैया जो है आपको जो है सफाई देने का मौका देगा कंपनी को। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तब तो भाई साहब आपका लाइसेंस रिवोक नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा? रिवोक कर दिया जाएगा और आप पहले जैसी कंपनी बन जाओगी। पहले जैसी कौन सी? या तो आप कन्वर्ट हो गए बने तो प्राइवेट बनोगे या पब्लिक, और जब नहीं बन रहे थे तब भी तो डिफाइन करोगे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ये तो नहीं कि सेक्शन 8 कंपनी उन दोनों के बीच का रास्ता नहीं, या तो प्राइवेट होंगे या पब्लिक होंगे, उसको ही सेक्शन 8 में बनाया होगा। सर हमें ना आप ये बात बता कब होता है, ये कब हम रिवोक करते हैं? बेटा रिवोकेशन कुछ ग्राउंड्स है। क्या ग्राउंड्स हैं? अगर आपने कॉन्ट्रावेन करी है, कॉन्ट्रावेन करी है, कॉन्ट्रावेन विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8 या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8 और रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस या कंपनी और या कंपनी fraudulent conduct of the affairs of the company
conduct in a manner violative of the object of the company, or conduct affairs of the company are prejudicial to public interest। अगर इनमें से कुछ भी एक चीज प्रूफ हो गई, अगर इनमें से कुछ प्रूफ हो गई तो आप क्या कर लिया जाएगा, लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। एनी ऑफ एनी, उसके बाद क्या होगा, आरडी आपको क्या करेगा, आरडी विल इश्यू शोकोज नोटिस। शोकोज नोटिस का मतलब क्या है कि भाई कारण बताओ, क्यों ना आपका लाइसेंस रिवोक किया जाए, क्यों ना आपका लाइसेंस रिवोक किया जाए, कारण बताओ। आरडी विल इश्यू अ शोकोज नोटिस, आरडी क्या करेगा, नोटिस को देगा। उसके बाद एंड सर ये प्रोसेस लिखना जरूरी है, मैं छोड़ू, आप समझ लो। एनी ऑफ द कंडीशन पे आपका लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। आरडी क्या करेगा, ऑर्डर देगा इस कंडीशन के बाद कि भैया आपका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, लेकिन ऑफ रिवोक करने से पहले आपको क्या दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी। जब लाइसेंस रिवोक होगा तो आप क्या बन जाओगे, पुरानी जैसी कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। सर क्या हमारा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, क्या हमारे पास कोई और एक्शन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है। अगर फ्रॉडुलेंट एक्शन किया तो बेटा 447 भी लपेटे मिलेंगे आपको। फ्रॉडुलेंट वाला अगर कंडक्ट करो तो 447 के लपेटे मिलेंगे आपको, जिन जिन लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप क्या करेंगे भैया, आरडी क्या कर लेगा, आपका रिवोक कर सकता है। क्या कर सकता है सर जी, आरडी रिवोक कर सकता है आपका लाइसेंस, और आप क्या बन जाओगे, पुरानी जैसी कंपनी। क्या बन जाओगे दोस्त, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, आप बन जाओगे पुरानी जैसी कंपनी। सीजी revoke the license before revocation, an opportunity of being heard should be given, an opportunity of being heard should be given। उसके बाद क्या होगा, ओल्ड कंपनी कैसे बन जाएगी, ओल्ड कंपनी वैसे ही बन जाएगी बॉस जैसे आप क्या थे, पुरानी कंपनी थे। अब क्या बन जाओगे, आप वैसे ही बन जाओगे जैसे कि आप पुरानी कंपनी थे। उसके बाद आरडी रिवोक द लाइसेंस, after revocation company has to add the word private limited or limited as the case may be। at the end of its name, as the case may be। सर आरडी ने हमारा लाइसेंस रिवोक कर लिया,
पब्लिक लिमिटेड बन गए। क्या हम आरओसी को बताएं नहीं बताएं? बताओगे नहीं बताओगे? ऑफ कोर्स यस। हैज टू इन्फॉर्म, कंपनी हैज टू, ये रब कर देता हूं इस साइड वाला, रब कर देता हूं। इसके नीचे यहां से लिख लीजिए, कंपनी हैज टू इन्फॉर्म आरओसी by filing form number I along with the order of RD। उसके बाद क्या करेगा? आरओसी जो है अकॉर्डिंगली चेंज को रजिस्टर करेगा, will register the change accordingly। सर एक बार दोबारा बता दीजिए रिवोकेशन कैसे होगा? यहां पे रिवोक करने की अथॉरिटी कौन है? आरडी। आरडी क्या देगा बिफोर रिवोकेशन? आरडी रिवोक कर सकता है, लेकिन रिवोकेशन से पहले क्या देगा? आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भाई क्यों ना रिवोक किया जाए। आप दोगे, अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, सर ऐसे ऐसे, सर ये, सर माई बाप माफ कर दो। आरडी को लगता है माफ कर देने से माफ करेगा, अदरवाइज आरडी आपको माफ नहीं करेगा। बिफोर रिवोकेशन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, आरडी रिवोक कर देगा लाइसेंस। आफ्टर रिवोकेशन कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड एज द केस में बी। और ये बात कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करनी है? विद इन 30 डेज के अंदर किसको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी? आरओसी को आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्त? इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। सर हम आरओसी को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? बेटा आरओसी को हम इन्फॉर्म करेंगे INC 20 फाइल करके, आरओसी फिर आपके चेंज को क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा। सर मेरा क्वेश्चन है, भाई मैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट का काम करता था पहले भी, अब क्या हुआ? किसी वजह से मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया, किसी वजह से मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया, किसी वजह से मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया। अब मेरे को अपने नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। क्या मैं अभी भी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट का काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बेटा लाइसेंस रिवोक हुआ है, आपका काम करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। आप चाहो तो जो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाकर काम कर रहे थे, अब वो काम आप नॉर्मल कंपनी बनाकर भी कर सकते हो। सर अब 2 चीज जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी बता देता हूं, टेंशन मत ले। सर आप चाहो तो अपनी कंपनी को क्या करवा सकते हो दोस्त? अमालगेमेट। गवर्नमेंट आपकी कंपनी को चाहे तो अमालगेमेट कर सकती है। सर किसके साथ गवर्नमेंट अमालगेमेट करेगी? बेटा उसी कंपनी के साथ अमालगेमेट करेगी, उसी कंपनी के साथ अमालगेमेट करेगी जो आपके जैसा ऑब्जेक्टिव करती है। चाहो तो आपकी कंपनी को वाइंड अप करवा सकती है, लेकिन वाइंड अप वाला पॉइंट आपके कोर्स में नोटिफाई नहीं है, तो मैं सिर्फ अमालगेमेशन वाला पॉइंट कर रहा हूं। amalgamation with any other section 8 company having similar objective। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑर्डर पास करके आपको क्या कर सकती है बॉस? अमालगेमेट करवा सकती है। सब वाइंड अप वाला पॉइंट अभी नोटिफाई नहीं हुआ, जब वाइंड अप वाला पॉइंट होगा नोटिफाई हो जाएगा तब पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी बताया तो वाइंड अप। सर हम चाहे तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है इस कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा, आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा। और जब आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा तो आपकी सारी लायबिलिटीज चुकता कर दी जाएगी। अब जो एक्सेस पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड अंडर सेक्शन 269 उनको अंदर क्या कर जाएगा?
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक फास्ट रिकैप, सेक्शन 8 की आपने नॉन कंप्लायंस नहीं करी बेटा, क्या कर दिया जाएगा, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी के अंदर क्या था, फ्रॉडलेंट वाली या नॉन फ्रॉडलेंट वाली। नॉन फ्रॉडलेंट वाली के अंदर क्या था भैया, कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी लगेगी 10 लाख की और मैक्सिमम 10 करोड़ की। और सर एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पहले कितनी लगेगी, सर उनको जेल भी भेजा जा सकता है 3 साल के लिए, मिनिमम 25,000 की और मैक्सिमम 25 लाख की, या फिर दोनों। फ्रॉडुलेंट है तो 447, सर 447 की बता दो लिखवाओ मत, मैंने बताया तो बेटा 447 में होता है जो एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको, मतलब जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसको मिनिमम जेल भेजा जाएगा 6 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए, प्लस पेनल्टी लगेगी मिनिमम जितना उसने फ्रॉड किया उतना और मैक्सिमम उसका 3 टाइम्स। यहां पे जेल भी है प्लस पेनल्टी भी है 447 के अंदर, जबकि एनी अदर केस में और एंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहां पे तो बस कंफर्म्ड है जेल तो मिनिमम आप 6 महीने के लिए जाओगे, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तो मिनिमम जेल 3 साल, मैक्सिमम 10 साल, प्लस पेनल्टी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो मिनिमम जेल 3 साल की जगह 6 मंथ्स आ जाएगी। सर क्या लाइसेंस भी रिवोक किया जा सकता है, यस बेटा आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर देगी, जब आपको लाइसेंस रिवोक किया जाएगा तो आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना पड़ेगा। INC 20 के थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सॉरी ROC को बताना पड़ेगा, फिर आप एक नॉर्मल कंपनी बन जाओगे। क्या सर जो काम हम सेक्शन 8 कंपनी बनके कर रहे थे क्या नॉर्मल कंपनी बनके कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आपको काम करने से नहीं रोका गया, बस आपका स्टेटस छीना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आपको अमालगेमेट करवाना चाहिए, तो जैसा आप कंपनी काम करती थी सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी से तो आपको अमालगेमेट कर दिया जाएगा। क्या सर मैं वाइंड अप किया जा सकता है, बेटा वाइंड अप वाली बात अभी लागू नहीं हुए, लेकिन यस जब सेक्शन नोटिफाई हो जाएगा आपको वाइंड अप भी किया जा सकता है। यहां तक ले काफी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर और शबा खैर।